गीता का ज्ञान भी जानते हैं और आईएनएस विक्रांत और तेजस का निर्माण भी जानते हैं। भीषण लड़ाइयों के इस दौर में, विश्वव्यापी संकटों के इस काल में भारत की एयरफोर्स दुनिया की तीसरी सबसे ताकतवर वायुसेना बन चुकी है। एक लाइन आपने सुनी होगी, दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। वाकई आज की तारीख में भारत के आगे विश्व नतमस्तक है। भारत के लड़ाकू विमान तुरंत उड़ान के लिए तैयार रहते हैं। भारत के स्क्वाड्रन का ऑपरेशन रेडीनेस रेट दुनिया में सबसे ऊंचा माना जाता है। आज का भारत तेज सोचता है, दूर की सोचता है और तुरंत फैसले लेता है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दुश्मन की इस नापाक हरकत का मुंहतोड़ जवाब दिया। WDMMA यानी वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट ने हाल ही में एक रैंकिंग जारी की है, जिसमें भारतीय वायुसेना ने चीन की PLAAF यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स को पीछे छोड़ दिया है। एक लाइन आपने सुनी होगी, दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। वाकई आज की तारीख में भारत के आगे विश्व नतमस्तक है। भीषण लड़ाइयों के इस दौर में, विश्वव्यापी संकटों के इस काल में भारत की एयरफोर्स दुनिया की तीसरी सबसे ताकतवर वायुसेना बन चुकी है। पहले चीन की एयरफोर्स तीसरे पायदान पर थी, लेकिन अब इंडियन एयरफोर्स ने चीन को पीछे छोड़ दिया है। भारतीय वायुसेना की यह नई ऊंचाई आज के भारत की सच्चाई। एयरफोर्स के इस नए वर्ल्ड ऑर्डर के सामने आने के बाद चीन तिलमिला गया है। चीन की तरफ से हवाई बयान सामने आ रहे, जिसकी पूरी दुनिया मजाक उड़ा रही। रिपोर्ट देखिए। आज का भारत तेज सोचता है, दूर की सोचता है और तुरंत फैसले लेता है। हम गीता का ज्ञान भी जानते हैं और आईएनएस विक्रांत और तेजस का निर्माण भी जानते हैं। जब कोई देश नई सोच, नई अप्रोच के साथ आगे बढ़ता है तो उसकी व्यवस्थाएं भी नई सोच के हिसाब से ढलने लगती है। आसमान वही जीतता है जो हिम्मत रखता है उड़ान की, तैयारी रखता है हर चुनौती से पार पाने की, हौसला रखता है मुश्किलों के बादलों को चीरकर नामुमकिन को मुमकिन बनाने की, ताकत रखता है युद्ध क्षेत्र में दुश्मन के नाक में दम कर देने की। आज भारत के पास वो हिम्मत है, वो तैयारी है, वो हौसला है, वो ताकत है, जिसके दम पर भारतीय वायुसेना दुनिया की तीसरी सबसे मजबूत हवाई सेना बन गई है। साल 2025 की वायुसेना की रैंकिंग में भारत ने चीन को पछाड़ दिया है। WDMMA यानी वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट ने हाल ही में एक रैंकिंग जारी की है, जिसमें भारतीय वायुसेना ने चीन की PLAAF यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स को पीछे छोड़ दिया है। WDMMA की रैंकिंग के मुताबिक अमेरिका 242.9 ट्रूअल रेटिंग के साथ पहले नंबर पर है। रूस 114.2 अंकों के साथ दूसरे नंबर पर बरकरार है। लेकिन पिछले साल तीसरे नंबर पर रहे चीन को नीचे करते हुए भारत ने 69.4 ट्रूअल रेटिंग के साथ तीसरे स्थान पर है। वहीं 63.8 पॉइंट के साथ चीन चौथे नंबर पर चला गया है। आसमान में ये गर्जना, किसी देश की वायुसेना यूं ही ताकत और पराक्रम का परचम नहीं लहराती। इसके लिए तपना पड़ता है, तड़पना पड़ता है, शरीर को फौलाद, दिमाग को औजार, दिल को पत्थर का बनाना पड़ता है, तब बनता है एक फौजी। फाइटर पायलट बनना कोई खेल नहीं, बन भी गए तो सर्विस में टिके रहना आसान नहीं।
क्योंकि उस फाइटर पायलट के कंधों पर पूरे देश की आन बान और शान का दारोमदार रहता है। दुनिया की एयरफोर्स पावर की ये नई रैंकिंग ऐसे वक्त में आई जब दुनिया भर में युद्ध का माहौल बना है। रूस यूक्रेन युद्ध का दायरा दिन प्रतिदिन बड़ा हो रहा है। चीन अमेरिका को खुली चुनौती दे रहा है। एक तरफ अमेरिका के भरोसे रहने वाले ताइवान को चीन लगातार ललकार भी रहा है, वहीं दूसरी ओर टैरिफ वार के बाद चीन के पांव खींचने के लिए अमेरिका की पूरी मशीनरी लगी हुई है। ऐसे समय में वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट रिपोर्ट का आना और उस रिपोर्ट में चाइनीज एयरफोर्स का भारतीय वायुसेना के मुकाबले पिछड़ना, क्या ये चीन के लिए चिंता का सबब नहीं है? यही वजह है कि चीन का हाल खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला हो रखा है। चीन तिलमिलाया बैठा है, उसकी बौखलाहट सामने आई। दुनिया के इन बड़े और मशहूर अखबारों की हेडलाइन पढ़िए। अमेरिका का न्यूज वीक लिखता है, इंडिया ओवरटेक्स चाइना इन वर्ल्ड एयर फोर्स रैंकिंग, यानी विश्व वायुसेना रैंकिंग में भारत ने चीन को पीछे छोड़ा। द वीक के इस दूसरे हेडलाइन को पढ़िए। इसमें बिग एंड बोल्ड लेटर में छपा है, चाइना अपसेट विथ WDMMA ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग दैट रेटेड इंडियन एयरफोर्स अबोव PLA एयरफोर्स, यानी क्या चीन WDMMA की वैश्विक वायु शक्ति रैंकिंग से परेशान है, जिसमें भारतीय वायुसेना को PLA वायुसेना से ऊपर बताया गया है? दुनिया के अखबार ऐसा क्यों लिख रहे हैं? इसका जवाब चीन के सरकारी अखबार और ऑनलाइन पोर्टल ग्लोबल टाइम्स का यह आर्टिकल है। वर्ल्ड रैंकिंग में भारतीय वायुसेना की उड़ान से ग्लोबल टाइम्स को कैसे मिर्ची लगी हुई है, इसे उसकी भाषा से समझा जा सकता है। ग्लोबल टाइम्स लिखता है, मिलिट्रीज शुड बी रैंक्ड बाय रियल कैपेबिलिटीज रादर देन ऑन पेपर। चाइनीज एक्सपर्ट ऑन इंडियाज वर्ल्ड थर्ड मोस्ट पावरफुल एयरफोर्स रैंकिंग, यानी सेनाओं की रैंकिंग कागजों पर नहीं बल्कि वास्तविक क्षमताओं के आधार पर होनी चाहिए। भारत दुनिया की तीसरी सबसे शक्तिशाली वायुसेना रैंकिंग पर चीनी विशेषज्ञ का एक कमेंट उसकी बौखलाहट को बयां कर रहा है। ग्लोबल टाइम्स का किसी चाइनीज एक्सपर्ट के हवाले से यह लिखना कि रैंकिंग कागजों पर तय नहीं होती, असली तुलना जंग के मैदान से होती है, यह उसकी हताशा को दिखा रहा है। क्योंकि चीनी एक्सपर्ट्स कई दलीलों के साथ WDMMA की रिपोर्ट को मजाक साबित करने में लगे हुए हैं। उनकी एक दलील यह है कि भारतीय वायुसेना अमेरिका, रूस और फ्रांस का कॉकटेल है, लेकिन हकीकत यह है कि चीन भारतीय वायुसेना की बढ़ती ताकत से परेशान है। क्योंकि ये बात चीन की सेना भी जानती है कि भारत सिर्फ फाइटर जेट खरीद नहीं रहा बल्कि बना भी रहा है। भारत का मेक इन इंडिया अभियान तेजस के रूप में आसमान में गर्जना कर रहा है। WDMMA रिपोर्ट के मुताबिक भारत के पास 70% नए फाइटर प्लेन हैं और चीन के 40% पुराने हैं। भारत के पायलट साल में 200 घंटे उड़ान भरते हैं, जबकि चीन के पायलट 100 से 150 घंटे। भारतीय वायुसेना के पास युद्ध लड़ने का अनुभव है, जबकि चीनी वायुसेना के पास जंग लड़ने का तजुर्बा ना के बराबर है। इससे पहले चीन की वायुसेना तीसरे नंबर पर थी। अब PLA की वायुसेना दुनिया के इस हवाई तिकड़ी से बाहर हो गई है। यही वजह है कि चीन तिलमिला उठा है। भारतीय वायुसेना की बढ़ती ताकत को चीन पचा नहीं पा रहा। WDMMA की लिस्ट में वो भारत से पिछड़ गया तो कहने लगा कि असली तुलना युद्ध के मैदान में होती है, कागज पर नहीं। अब ये चीन को कौन समझाए कि काबिलियत शौर्य से तय होती है, संख्या से नहीं। बेशक चीन के पास संख्या में अधिक लड़ाकू विमान हैं, ज्यादा पायलट्स हैं, फिर भी वो क्यों पीछे रह गया है, इस पर विचार करना पड़ेगा। क्योंकि ताकत सिर्फ तादाद में नहीं, तकनीक और तजुर्बा भी बहुत मायने रखता है। हाल ही में हुआ ऑपरेशन सिंदूर इस जीत का गवाह भी है। भारतीय वायुसेना को जब भी मौका मिला, हर बार ये साबित किया कि जहां भारत का नाम आता है तो आसमान भी सलाम करता है। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया मान रही है कि भारतीय वायुसेना एशिया में सबसे आगे है। तकनीक में, ताकत में और तैयारी में भारत के आगे एशिया का कोई भी देश नहीं ठहरता, चीन भी नहीं। इस रिपोर्ट के आने के बाद चीन तो नुक्ताचीनी करने में जुटा है, लेकिन PLA की एयरफोर्स को यह सच बहुत ठीक से पता है कि भारतीय वायुसेना की यह बढ़त सिर्फ आंकड़ों की नहीं है।
इंडियन एयरफोर्स की उड़ान सिर्फ तकनीक या ताकत की बदौलत नहीं है। ये उड़ान तकनीक और ताकत के साथ साथ तजुर्बे और त्याग से भरी हुई है। सेना के प्रभावी होने के लिए आधुनिकता के साथ ही एक और बात महत्वपूर्ण है, ये है जॉइंटनेस। चाहे वर्दी किसी भी तरह की हो, उसका रंग कोई भी हो, कोई भी पहने, लेकिन मकसद एक ही होता है, मन एक ही होता है। WDMMA की रिपोर्ट आने के बाद बीजिंग में खलबली मच गई है। चीन के सरकारी अखबारों ने सवाल उठाए कि कैसे भारत चीन से आगे निकल गया। जवाब साफ है, भारत लड़ाई सिर्फ फाइटर जेट से नहीं, जज्बे से लड़ता है। जहां चीन की एयरफोर्स के पास लड़ाकू विमानों की तादाद की ताकत है, वहीं भारत की एयरफोर्स के पास रियल ऑपरेशन का अनुभव है। ऑपरेशन सिंदूर और बालाकोट एयर स्ट्राइक जैसे मिशनों की सफलता है, तो वहीं तेजस जैसी स्वदेशी तकनीक की उड़ान है। राष्ट्र की सुरक्षा के लिए ना किसी के दबाव में काम होगा, न प्रभाव में, और न ही किसी अभाव में। चाहे अरिहंत के जरिए परमाणु त्रिकोण की स्थापना हो या फिर ए-सैट परीक्षण, भविष्य की रक्षा जरूरतों, अपने संसाधनों की सुरक्षा के लिए दबावों की परवाह किए बिना हमने कदम उठाए हैं और उठाते रहेंगे। भारतीय वायुसेना का पूरी दुनिया में ऐसे ही डंका नहीं बज रहा है। हिंद की हवाई सेना का एक एक पायलट, एक एक उड़ान सिर्फ मिशन नहीं होता, बल्कि जीत का संकल्प होता है। दुनिया के सामने सिर्फ हार मानने का विकल्प होता है, क्योंकि अनंत आसमान के युद्ध में भारतीय पायलटों का प्रचंड प्रकल्प होता है। यही वजह है कि दुनिया देख रही है, पूरा विश्व मान रहा है। भारतीय वायुसेना अब सिर्फ सुरक्षा बल नहीं है, ये भारत के हौसलों की उड़ान बन चुकी है, जिसके सामने देश के सारे दुश्मन बौने साबित हुए हैं। ऑपरेशन सिंदूर ने ब्रह्मोस को सिर्फ एक ट्रायल से बहुत आगे ले जाकर प्रैक्टिकल प्रूफ दिया है, और यही वजह है कि आज वैज्ञानिकों से लेकर सामान्य आदमी तक, बड़े शहर के लोगों से लेकर छोटे गांव के लोगों तक, पढ़े लिखे लोगों से लेकर कम पढ़े लिखे लोगों तक, सबको ब्रह्मोस की ताकत के बारे में अच्छी तरह पता है। देश को यह विश्वास है कि हमारे जो विरोधी हैं, एडवर्सरीज हैं, अब ब्रह्मोस से बच नहीं पाएंगे। यह देश को पूरा भरोसा है। पाकिस्तान की जहां तक बात है, तो अब उसकी एक एक इंच जमीन हमारी ब्रह्मोस की पहुंच में है। और ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ वह तो सिर्फ ट्रेलर था मेरे साथियों। ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ वह तो केवल एक ट्रेलर था, पर उस ट्रेलर ने ही पाकिस्तान को यह एहसास दिला दिया कि अगर भारत पाकिस्तान को जन्म दे सकता है तो समय आने पर वह, अब आगे मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं है। भारतीय वायुसेना की रैंकिंग में उछाल के पीछे एक अहम वजह ऑपरेशन सिंदूर रहा। पाकिस्तान के साथ 4 दिनों तक चला वो एक छोटा युद्ध रहा। पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान भारतीय वायुसेना ने अपने त्वरित और सटीक निशानों से हमलों से पाकिस्तान की जड़ें हिला दी। कुछ ही घंटों में पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों और 11 पाकिस्तानी हवाई अड्डों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया, और इतना ही नहीं बल्कि उनके सभी रडार सिस्टम को पूर्णतः निष्क्रिय कर दिया। इसी ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान दुनिया ने यह भी देखा कि भले ही पाकिस्तानी वायुसेना कितना भी ज्यादा अलर्ट हो, कितना भी ज्यादा सतर्क मोड पर हो, लेकिन भारतीय वायुसेना ने उसकी हर एक सुरक्षा लेयर को भेदा और पाकिस्तान के कोने कोने को नाप दिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीज फायर हुए महीनों गुजर चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान अभी तक दर्द से कराह रहा है, उबर नहीं पाया है।
भारतीय सेना ने आतंक के आकाओं के साथ साथ उसको पालने वाली पाकिस्तानी सेना को उनके घर में घुसकर सबक सिखाया। पूरी दुनिया ने देखा कि जब भारत का पराक्रम बोलता है तो दुनिया घुटनों पर आ जाती है, क्योंकि भारतीय वायुसेना के पास जल, थल और नभ में वार करने के लिए ऐसे ऐसे हथियार हैं जिनके नाम से ही पाकिस्तान की सेना थर थर कांप उठती है। किसी भी मिलिट्री ऑपरेशंस में नवीनता लानी जरूरत है, मतलब सरप्राइज होना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं होगा, और ये कठिन भी है, हर एक रणनीति जो है नई होनी चाहिए हर एक बार आपकी। तो इस बार हम लोग ने सोचा था कि लॉयटर एम्युनिशन और ड्रोन्स का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाएगा। ये क्षमता जो है हमने आखिर एक्वायर करनी शुरू की थी अजरबैजान और आर्मेनिया की लड़ाई के बाद में। तो इसका इस्तेमाल किया क्योंकि ये एयर तो इस्तेमाल करता है बट लोअर एयर स्पेस है, काफ़ी नीचे चलता है और काफ़ी 30-40 किलोमीटर तक सटीक निशाने लगा सकते हैं ये वाले हथियार। और हमें पता था कि पाकिस्तान के पास इस तरह की क्षमता नहीं है जो इस तरह को जैम कर पाएँ या उसको डाउन कर पाएँ, तो हम लोग ने बाकी प्लानिंग के साथ में इनका इस्तेमाल किया। रात के 1 या 1:30 बजे किया। ऐसा क्यों था? ऐसा 2 कारणों से था। एक तो हमें अपनी क्षमताओं के, अपनी कैपेबिलिटीज़ के ऊपर भरोसा था कि रात में भी करेंगे तो रात में भी उसकी इमेजरी ले सकते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि हम लोग सिविलियन कैजुअलिटीज़ जो है अवॉइड करना चाहते थे। यही वजह है कि एयरफोर्स पावर की रैंकिंग रिपोर्ट बताने वाली संस्था वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट ने भी माना है कि जंगी जेटों के जोर से युद्ध जीते जाते हैं। मिसाइलों के साथ साथ आधुनिक सैन्य साजो सामान मुल्क को महफूज रखने की गारंटी देते हैं। दुनिया की कोई भी सेना हो, कितने ही अत्याधुनिक हथियारों से लैस हो, जब मुल्क की हिफाजत और सरहदों की सुरक्षा का सवाल उठता है तो एक ही जवाब आता है, उस देश की सेना के जवान, उनका जज्बा, उनकी बहादुरी, उनकी देशभक्ति। इस सच को आज तक बदला नहीं जा सका। जब तक सेना युद्ध भूमि में अपना झंडा नहीं लहराती, जंग में जीत नहीं मानी जाती। और यही सच एयरफोर्स पावर की रैंकिंग वाली लड़ाई में भी सामने आया है। रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि चीन के पास भारत के मुकाबले तादाद में अधिक फाइटर जेट है, बावजूद इसके वो भारत से पीछे कैसे रह गया? ये सवाल आपके जहन में भी आया होगा। तो इस सवाल का सबसे मुफीद जवाब है भारतीय वायुसेना की तैयारी। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दुश्मन की इस नापाक हरकत का मुंह तोड़ जवाब दिया। और जब दुश्मन ने हमारी सिविलियन पॉपुलेशन और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर जंगी कार्रवाई करने का प्रयास किया, तब भारतीय वायुसेना ने उन पर ऐसे सटीक और निर्णायक हमले किए कि दुश्मन को शांति वार्ता के लिए विवश होना पड़ा। भारत के लड़ाकू विमान तुरंत उड़ान के लिए तैयार रहते हैं। भारत के स्क्वाड्रन का ऑपरेशन रेडीनेस रेट दुनिया में सबसे ऊंचा माना जाता है। मैं इस समय चीन बॉर्डर के काफी करीब मौजूद हूँ। यहाँ भी वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट रिपोर्ट की चर्चा है। रिपोर्ट में साफ साफ शब्दों में लिखा गया है कि बेशक चीन के पास जेट ज्यादा है, पर उनमें से कई रिजर्व में है और कई लड़ाकू विमान कम अनुभवशाली पायलटों के हवाले है, और कुछ विमान तो ऐसे हैं जो ज़्यादातर सर्विसिंग में खड़े हुए हैं। और वही चीन की उल्टे भारतीय वायुसेना की पायलट असल योद्धा है, अनुभव रखते हैं। चाहे कारगिल हो, बालाकोट हो या लद्दाख की ठंडे मौसम हो, इंडियन एयरफोर्स हर ऊंचाई पर अपनी उड़ान और महारत सभी के साथ साबित करते हुए नजर आते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जंग के मैदान में अच्छे प्लेन तादाद में ज्यादा प्लेन पर भारी पड़ते हैं। भारतीय वायुसेना के पास 1716 विमानों का 31 कॉम्बैट स्क्वाड्रन है। एक कॉम्बैट स्क्वाड्रन में 16 से 18 लड़ाकू विमान है। इंडियन एयरफोर्स में 260 सुखोई 30 MKI के 13 स्क्वाड्रन है। 4.5 जनरेशन का यह मल्टी रोल फाइटर ब्रह्मोस मिसाइल से लैस है। 36 विमान राफेल के 2 नवीन तक सटीक निशाने लगा सकते हैं ये वाले हथियार। और हमें पता था कि पाकिस्तान के पास इस तरह की क्षमता नहीं है जो इस तरह को जैम कर पाएँ या उसको डाउन कर पाएँ, तो हम लोग ने बाकी प्लानिंग के साथ में इनका इस्तेमाल किया। रात के 1 या 1:30 बजे किया।
ऐसा क्यों था? ऐसा दो कारणों से था। एक तो हमें अपनी क्षमताओं के, अपनी कैपेबिलिटीज के ऊपर भरोसा था कि रात में भी करेंगे तो रात में भी उसकी इमेजरी ले सकते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि हम लोग सिविलियन कैजुअलिटीज जो है अवॉइड करना चाहते थे। यही वजह है कि एयरफोर्स पावर की रैंकिंग रिपोर्ट बताने वाली संस्था वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट ने भी माना है कि जंगी जेटों के जोर से युद्ध जीते जाते हैं। मिसाइलों के साथ साथ आधुनिक सैन्य साजो सामान मुल्क को महफूज रखने की गारंटी देते हैं। दुनिया की कोई भी सेना हो, कितने ही अत्याधुनिक हथियारों से लैस हो, जब मुल्क की हिफाजत और सरहदों की सुरक्षा का सवाल उठता है तो एक ही जवाब आता है, उस देश की सेना के जवान, उनका जज्बा, उनकी बहादुरी, उनकी देशभक्ति। इस सच को आज तक बदला नहीं जा सका। जब तक सेना युद्ध भूमि में अपना झंडा नहीं लहराती, जंग में जीत नहीं मानी जाती। और यही सच एयरफोर्स पावर की रैंकिंग वाली लड़ाई में भी सामने आया है। रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि चीन के पास भारत के मुकाबले तादाद में अधिक फाइटर जेट है। बावजूद इसके वो भारत से पीछे कैसे रह गया? ये सवाल आपके जहन में भी आया होगा। तो इस सवाल का सबसे मुफीद जवाब है भारतीय वायुसेना की तैयारी। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दुश्मन की इस नापाक हरकत का मुंह तोड़ जवाब दिया। और जब दुश्मन ने हमारी सिविलियन पॉपुलेशन और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर जंगी कार्रवाई करने का प्रयास किया, तब भारतीय वायुसेना ने उन पर ऐसे सटीक और निर्णायक हमले किए कि दुश्मन को शांति वार्ता के लिए विवश होना पड़ा। भारत के लड़ाकू विमान तुरंत उड़ान के लिए तैयार रहते हैं। भारत के स्क्वाड्रन का ऑपरेशन रेडीनेस रेट दुनिया में सबसे ऊंचा माना जाता है। मैं इस समय चीन बॉर्डर के काफी करीब मौजूद हूँ। यहाँ भी वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट रिपोर्ट की चर्चे है। रिपोर्ट में साफ साफ शब्दों में लिखा गया है कि बेशक चीन के पास जेट ज्यादा है, पर उनमें से कई रिजर्व में है और कई लड़ाकू विमान कम अनुभवशाली पायलटों के हवाले है, और कुछ विमान तो ऐसे हैं जो ज्यादातर सर्विसिंग में खड़े हुए हैं। और वही चीन की उल्टे भारतीय वायुसेना की पायलट असल योद्धा है, अनुभव रखते हैं। चाहे कारगिल हो, बालाकोट हो या लद्दाख की ठंडे मौसम हो, इंडियन एयरफोर्स हर ऊंचाई पर अपनी उड़ान और महारत सभी के साथ साबित करते हुए नजर आते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जंग के मैदान में अच्छे प्लेन तादाद में ज्यादा प्लेन पर भारी पड़ते हैं। भारतीय वायुसेना के पास 1716 विमानों का 31 कॉम्बैट स्क्वाड्रन है। एक कॉम्बैट स्क्वाड्रन में 16 से 18 लड़ाकू विमान है। इंडियन एयरफोर्स में 260 सुखोई 30 MKI के 13 स्क्वाड्रन है। 4.5 जनरेशन का ये मल्टी रोल फाइटर ब्रह्मोस मिसाइल से लैस है। 36 विमान राफेल के 2 स्क्वाड्रन हैं। राफेल भी 4.5 जनरेशन का लड़ाकू विमान है। स्कैल्पर मेटियोर मिसाइल से लोडेड है। मिराज 2000 के 3 स्क्वाड्रन हैं। 4th जनरेशन के ये फाइटर जेट सटीक स्ट्राइक के लिए मशहूर है। मिग 29 के भी 3 स्क्वाड्रन हैं। 120 से अधिक जगुआर विमानों के 6 स्क्वाड्रन हैं, जो ग्राउंड अटैक स्पेशलिस्ट माने जाते हैं। तो वहीं स्वदेशी तेजस के तेज से पूरी दुनिया वाकिफ है। यही वजह है कि भारत चीन को नजर में रखकर अपने फ्यूचर वेपन्स बना रहा है। एक तरह से ये भारत के आत्मविश्वास का इम्तिहान है, जिसे 100% नंबर के साथ पास होना है। और